नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों 41,136 पदों पर शिक्षक भर्तियों का प्रस्ताव बन चुका है और इस पर चर्चा भी हुई है। दोस्तों देखा जाए तो ये भर्तियां सीएम योगी आदित्यनाथ जी की समीक्षा बैठक में रखी गई हैं पटल पर, और प्रस्तावित भर्तियों में बेसिक की भर्ती है या नहीं इस पर चर्चा करेंगे। 12,460 शिक्षक भर्ती की कोर्ट अपडेट, बीएड की क्लैरिफिकेशन याचिका की अपडेट, सीएम योगी आदित्यनाथ जी के नए ट्वीट और 25 लाख छात्रों को स्मार्टफोन मिलने संबंधी सारी खबरों का चलिए एनालिसिस करते हैं। दोस्तों देखा जाए तो कल का ट्वीट है सीएम ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से, सभी विभागों में रिक्त पदों पर यथाशीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए, पदोन्नत के लिए परफॉर्मेंस को आधार बनाएं, यह कार्य इस वर्ष प्रत्येक दशा में 30 सितंबर तक पूरा कर लिया जाए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी का बड़ा बयान है और सभी विभागों में रिक्त पदों पर यथाशीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए और पदोन्नति के लिए परफॉर्मेंस को आधार बनाया जाए। तो यहाँ पर विभागीय कार्मिकों की व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक 25 सितंबर 2023 को हुई थी, उसमें ये निर्णय लिया गया है और ये ट्वीट लहरा रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए कल का ट्वीट है, योगी आदित्यनाथ जी का एक ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, इसमें भी लिखा है सभी शासकीय विभागों में रिक्त पदों के लिए यथाशीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए, रिक्तियों, प्रचलित नियुक्ति प्रक्रिया और आवश्यक मानव संसाधन की विस्तृत रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज। तो यहाँ पर समीक्षा बैठक देख सकते हैं, इसका जो चित्र है वो भी आपको दिखाया गया है। और दोस्तों पटल पर जो ये मुद्दा रखा गया था उसमें माध्यमिक शिक्षा विभाग का हमको मिला है, जिसमें सापेक्ष कार्यरत और रिक्त पदों के विवरण के बारे में चीज़ें रखी गई हैं। और समूह ग की अगर हम स्पेशली बात कर लें तो 41,136 वैकेंट पोस्ट यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर देखा जाए तो स्वीकृत कार्यरत और रिक्त पद, हमारा मतलब है रिक्त पद से, तो प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता और सहायक अध्यापक राजकीय माध्यमिक विद्यालय, ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में इसका अधियाचन पेंडिंग है। 10,631 पदों पर ये भर्तियां होंगी और ये जीआईसी वाली जो वैकेंसी बहुत जल्द आएगी, 10,631 पद रहने वाले हैं। प्रवक्ता और सहायक अध्यापक लिपिक, शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रवक्ता व लिपिक 50% पदोन्नति और संबद्ध प्राइमरी में 25% सहायक अध्यापक में पदोन्नति, इसके लिए 28,791 पद हैं। तो इसमें देखिए प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापक और लिपिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय यानी कि टीजीटी पीजीटी सब वैकेंसी है 28,791 की। संस्था प्रधान शिक्षक सहायता प्राप्त संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में 1,714 पोस्ट वैकेंट हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कुल मिला के 41,136 पोस्ट यहाँ पर शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, लिपिकों इत्यादि के निकल के आएंगे जो माध्यमिक शिक्षा विभाग से रहने वाले हैं। मतलब शिक्षा विभाग में 41,000 की वैकेंसी आपको जल्द देखने के लिए मिलेगी। और दोस्तों यहाँ पर परिचारक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में 22,152 आउटसोर्सिंग के माध्यम से ये भरे जाएंगे और परिचारक राजकीय निदेशालय में 78 पोस्ट आउटसोर्सिंग से, कुल चपरासी वगैरह की 22,230 पोस्ट निकल के आएंगी। और दोस्तों ये बड़ी पोस्ट हैं, इन पर बाद में काम होगा। देखिए पदोन्नति के माध्यम से समस्त रिक्त पद भरे जाते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अधियाचन की कार्रवाई गतिमान है। 232 सह विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रधानाचार्य, वरिष्ठ प्रवक्ता, उप सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद एवं अन्य समकक्ष पद राजकीय में हैं, ये कुल मिला के। अब दोस्तों देखा जाए तो माध्यमिक का तो मिल गया, बेसिक का क्या सिनारियो है। बेसिक में देखा जाए तो अभी ये सीन बन रहा है। समीक्षा बैठक में प्रमुख विभागों की जो रिक्तियां हैं उनमें बेसिक शिक्षा विभाग में 51,112 पोस्ट खाली बताई गई हैं, खंड शिक्षा अधिकारी की 34, कनिष्ठ सहायक के 875 और परिचारक के 3,919 पद पोस्ट जो है रिक्त बताए गए हैं। तो ये दोस्तों बेसिक शिक्षा विभाग में 51,112 भर्ती है, लेकिन ये शायद पटल पर प्रोसेस के दरमियान नहीं रखी गई है कि इन प्रोसेस हो। ये जो वैकेंसी की हम बात कर रहे हैं ये इन प्रोसेस हैं, इनमें बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए सभी पदों के मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर बेसिक वाले में थोड़ा सा जो है माहौल टाइट है, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब खुद कई बार कह रहे हैं कि हमने जो है बेसिक विभाग में अकेले
1.25 लाख पदों पर भर्तियां की हैं। अब 1,25,000 पदों पर भर्तियां कर दिए हैं तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन 51,112 पोस्ट के लिए जो बीटीसी डीलेट के छात्र उनको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा और इसमें वैकेंसी आपको नए साल में देखने के लिए मिल सकती है। दोस्तों, सबसे पहला प्रयास तो ये होना चाहिए कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है वहाँ से ये मुद्दा क्लियर होगा। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन और उसका सुचारू रूप से क्रियान्वयन ये बहुत ज़रूरी है, और ये जब तक नहीं होगा 3 से 4 महीने बीत जाएंगे। और 3 से 4 महीने अभी देखिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक में भी अगर ये गठित हो जाता है तो फिर यूपी टेट का विज्ञापन निकल के आएगा और फिर इसके बाद आपकी शिक्षक भर्तियों के संबंध में नोटिफिकेशन भी निकल सकता है, लेकिन तब तक में चुनाव आ सकता है। तो इस वजह से काफ़ी सक्रियता से कार्य करना होगा। बात करेंगे दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती का जो मुद्दा है, लगातार ये डिवीजन बेंच में सुना जा रहा है। कल की डेट में भी इसमें रूल 14(1) के और 6 खा के बारे में सब कुछ चर्चा हुई है। जिला वरीयता और जीरो का रिलैक्सेशन जो दिया गया है, और इस मुद्दे को आज कंटिन्यूसली फिर से सुना जाएगा और ये मुद्दा एकदम फाइनल स्टेज पर है। कभी भी ये जजमेंट जो है रिजर्व हो सकता है। मे बी आज के दिन में ये जजमेंट रिजर्व हो जाए और देखते हैं जजमेंट इसमें क्या कुछ आता है। तो मतलब कि जो 12,460 शिक्षक भर्ती का मुद्दा है वो लगातार आज भी सुनवाई के लिए लगा हुआ है और फाइनल इसकी हियरिंग चल रही है। दोस्तों, बीएड की क्लैरिफिकेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में देखा जाए तो क्लैरिफिकेशन याचिका एक्सेप्टेड हो गई है, दाखिल हो गई है, और इसका जो डायरी नंबर है वो भी मिल चुका है। जो स्थिति आपकी देखा जाए तो वो ये बन रही है कि कभी भी इसके मामले की जो लिस्टिंग अपडेट है वो आ सकती है। तो क्लैरिफिकेशन रिव्यू पिटीशन जो है वो कुल मिलाकर एक्सेप्ट हो गई है। अब देखते हैं इसमें क्या कुछ ऑर्डर आएगा। हालांकि जो उम्मीद है वो काफ़ी कम है, 90% ये जो है डिसमिस होने की कगार पर है। सीएम योगी आदित्यनाथ जी का नया ट्वीट हमने डिस्कस कर लिया है। 25 लाख छात्रों को स्मार्टफोन मिलेगा। दोस्तों, 25 लाख युवाओं को मिलेगा मोबाइल। 372 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना 9,972 रुपये प्रति स्मार्टफोन की दर से ये मामला तय हुआ है और 23 अगस्त को 25 लाख स्मार्टफोन और टैबलेट की खरीद के लिए 9,972 रुपये प्रति स्मार्टफोन जो दर है वो तय की गई है। इसी के साथ विजन डिस्ट्रीब्यूशन, सेलकॉन, इम्पैक्स और एनएफ इंफ्राटेक सर्विस को सैमसंग स्मार्टफोन की सप्लाई के लिए चुना गया है। ये कंपनियां क्रमशः 7,84,314, 6,86,275, 5,88,235 स्मार्टफोन की सप्लाई करेंगी। तो 3,75,000 स्मार्टफोन की पहली किस्त 1 माह में मिल जाएगी। इसके लिए करीब 372 करोड़ रुपए धन की स्वीकृति शासन ने दे दी है। दोस्तों, ये बीएड छात्र एकता मंच दिल्ली की तरफ से श्री गुलाब सिंह यादव जी विधायक हैं मटियाला दिल्ली, उनको ये ज्ञापन सौंपा गया है, एक्सेप्टेड हो गया है और इसमें जो है अपील की गई है कि बीएड के लिए नया जो नोटिफिकेशन है वो लाया जाए और उनको शामिल किया जाए। तो अपना बीएड वाले भी प्रयास करते रहें और शिक्षक भर्तियों के लिए तैयारी करते रहें। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में मिलते हैं।